हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो पायल चली जाती है वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए, और उधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या की मम्मी और साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी ये तीनों ही नीचे हॉल के साइड पे आते हैं और आके देखते हैं कि डाइनिंग टेबल के उधर पे सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो ये तीनों ही चले जाते हैं और उधर पे, और वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं ये तीनों ही डाइनिंग टेबल के वहाँ पे ही। तो तभी अनन्या के पापा बोलते हैं कि हो गया तुम लोग का ब्रेकफास्ट करना। तो तभी अनन्या बोलती है कि हाँ हाँ हो गया, चलिए तो निकलते हैं ऑफिस। चलिए पापा, चलो सब लोग चलो निकलते हैं। मम्मी हम लोग निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, हाँ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ हाँ ठीक है आप लोग जाइए। तो अनन्या अपने पापा को लेके और आकाश को लेके और पायल के पापा को लेके और साक्षी के पापा को लेके निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से बाहर निकलती है। फिर वो आईने के पास जाती है और अपना मांग पे सिंदूर भरती है। फिर पायल रूम से बाहर निकल आती है और रूम से बाहर निकल के वो सीधा नीचे हॉल की तरफ आती है। और नीचे हॉल की तरफ आके वो देखती है कि सब लोग डाइनिंग टेबल के उधर पे बैठे हुए हैं। तो तभी पायल डाइनिंग टेबल के उधर पे आती है और आके पूछती कि अनन्या निकल गए ऑफिस के लिए, सब लोग निकल गए। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा सब लोग निकल गए ऑफिस के लिए। तो तभी पायल बोलती कि अनन्या ब्रेकफास्ट करके निकली है ना मम्मी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा वो तो ब्रेकफास्ट करके निकल गए, सब लोग ही ब्रेकफास्ट करके निकल गए, अभी निकले। तो तभी पायल बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ पूजा देने के लिए। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा तुम जाओ, जाके पूजा दे दो, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे सब लोग मिलके हम लोग, ठीक है। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है मम्मी। तो पायल ये बोल के चली जाती है पूजा देने के लिए। और इधर पे अनन्या की मम्मी और साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी ये तीनों बैठे रहते हैं डाइनिंग टेबल के उधर पे और बात करने लगते हैं एक दूसरे से यही। और इधर पे दूसरी साइड देखा जाता है कि पायल अपना पूजा दे देती है। फिर पायल का जब पूजा देना हो जाता है तो पायल आती है डाइनिंग टेबल के उधर पे और आके बैठ जाती है। और पायल बोलती कि मम्मी साक्षी नहीं आएगी नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि नहीं बेटा वो तो अपने रूम पे ही ब्रेकफास्ट कर ली है, मैंने उसके रूम पे ब्रेकफास्ट भिजवा दिया था, कब वो ब्रेकफास्ट कर ली है अपना। तो तभी पायल बोलती कि अच्छा ठीक है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि तो चलो बेटा हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, चलो। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है मम्मी। तो पायल ये बोल के अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। उधर पे अनन्या की मम्मी और साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी ये लोग भी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं अपना। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या थोड़ी देर बाद ही अपने ऑफिस पे पहुंच जाती है सब लोगों को लेके और अपने ऑफिस के अंदर घुसती है। फिर अनन्या अपने ऑफिस के अंदर घुस गई। अनन्या अपने पापा को और आकाश को और पायल के पापा को और साक्षी के पापा को अपने ऑफिस के एम्प्लॉय लोगों से मिलवाती है और सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर अनन्या अपने पापा को और साक्षी के पापा को और पायल के पापा को और आकाश को, इन चारों को बोलते हैं कि तो चलिए आप लोग का केबिन दिखा दूँ मैं। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि नहीं बेटा अभी मत दिखाओ, बाद में दिखाना, पहले तुम्हारा वो प्रोजेक्ट जो रेडी किया है वो देखना चाहते हैं हम लोग सभी। अभी तुम्हारा वो प्रोजेक्ट दिखाओ, उसके बाद हम लोग अपने अपने केबिन देखेंगे और अपने केबिन पे जाके काम करेंगे। अभी तुम अपना प्रोजेक्ट दिखाओ जो किए हो तुम। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा पापा तो ठीक है, तो चलिए। तो अनन्या अपने ऑफिस के मीटिंग रूम पे लेके जाती है अपने पापा को और साक्षी के पापा को और पायल के पापा को और आकाश को। और वहाँ पे लेके जाके अनन्या एक प्रोजेक्टर के सामने खड़ी हो जाती है। फिर वो अपना प्रोजेक्ट दिखाने लगती है और समझाने लगती है कि वो प्रोजेक्ट उसने कैसे तैयार किया है और उस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बताने लगती है। और जब बताना हो जाता है तो तभी अनन्या बोलती कि अब तो आप लोग बोलिए कि कैसा हुआ है, ठीक है ना। तो तभी अनन्या के पापा अनन्या के पास आते हैं और अनन्या को टाइट करके हक कर लेते हैं और बोलते कि मुझे ना बेटा आज बहुत प्राउड फील हो रहा है तुमको देख के बेटा, तुम मेरी बेटी हो, हाँ तुम मेरी बेटी हो, हाँ ये बेटा ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है बेटा, तुम कर सकोगे, तुम कर सकोगे अनन्या, तुम कर सकोगे, तुम ज़रूर कर सकोगे। और ये प्रोजेक्ट अगर तुम बेटा उस कंपनी को दिखाओगे ना तो वो कंपनी तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेगी बेटा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है बेटा।
तो अनन्या के पापा ये बोल के अनन्या को हक किए होते तो अनन्या को छोड़ते हैं और बोलते कि बेटा, तुमने जो सोच के ये प्रोजेक्ट बनाया ना, और जैसे करके ये प्रोजेक्ट बनाया ना, तुमने बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट पे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है ना अनन्या? हाँ। तो तभी अनन्या बोलती कि पापा, मैंने अकेले मेहनत नहीं किया है, मेरे ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ ने भी बहुत मेहनत किया है। वो सारे मेरे दोस्त बन के काम करते हैं, पता है, ऑफिस पे। वो सारे मेरे दोस्त हैं और मैं भी उनके दोस्त हूँ। और इस प्रोजेक्ट पे मैंने अकेले बहुत मेहनत नहीं की है, इन लोगों ने भी बहुत मेहनत की है। मेरे ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ ने बहुत मेहनत किया है और मेरा साथ दिया है ये प्रोजेक्ट बनाने में। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि बेटा, तुम्हारे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ भी बहुत अच्छे हैं। तुमने मिलाया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ भी बहुत अच्छे हैं। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना पापा, सब लोग बहुत ही अच्छा है और सब लोग ही बहुत मन लगा के काम करते हैं। और आप लोग अब चलिए, आप लोग का केबिन में दिखा देती हूँ, चलिए। तो तभी अनन्या के पापा बोलती कि हाँ बेटा चलो। तो अनन्या सबको मीटिंग रूम से बाहर लेके आती है और मीटिंग रूम से बाहर निकल के अनन्या के पापा के केबिन की तरफ लेके जाते हैं और के उस केबिन के अंदर घुसते हैं और अनन्या के पापा को बोलते हैं कि पापा, ये आपका केबिन है, ठीक है ना पापा? तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि हाँ बेटा ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है पापा, तो मैं जा रही हूँ। पायल के पापा को और साक्षी के पापा को और आकाश को, इन लोगों के भी इनको केबिन दिखा देती हूँ इन लोगों का। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि ठीक है बेटा जाओ, मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलते कि अच्छा पापा ठीक है, आप काम करिए, मैं इन लोगों को इनका केबिन दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं भी अपने केबिन पे चला जाऊँगा, काम करूँगा बैठ के। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि ठीक है बेटा जाओ। तो अनन्या पायल के पापा को और साक्षी के पापा को और आकाश को लेके निकल जाते हैं अनन्या के पापा के केबिन से बाहर। और इधर पे अनन्या के पापा केबिन पे बैठ जाते हैं अपने चेयर पे और जाके अपने काम करने लगते हैं बैठ के। और इधर पे देखा जाता है कि अनन्या साक्षी के पापा के केबिन दिखा देते हैं और आकाश का केबिन दिखा देते हैं और पायल के पापा को लेके जाते हैं पायल के पापा के केबिन की तरफ। और पायल के पापा के केबिन के अंदर घुस गई अनन्या बोलते कि पापा, ये आपका केबिन है। तो तभी पायल के पापा बोलते कि हाँ बेटा, और ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि अब आप काम करिए और आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताना, ठीक है पापा? तो तभी पायल के पापा बोलते कि ठीक है बेटा। तो तभी अनन्या बोलती कि तो मैं जा रहा हूँ मेरे केबिन पे, ठीक है पापा, आप काम करिए अपना। तो तभी पायल के पापा बोलते कि ठीक है बेटा तुम जाओ। तो अनन्या ये बोल के रूम से बाहर निकल जाती है। रूम से बाहर निकल के वो सीधा अपने केबिन की तरफ आती है और अपने केबिन के अंदर घुस जाती है। और अपने केबिन के अंदर घुस के वो सीधा अपने चेयर पे जाके बैठ जाती है और अपना काम करने लगती है। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल और अनन्या की मम्मी और साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी, इन चारों का जब खाना हो जाता है तो तभी पायल बोलती है कि मैं जा रही हूँ मम्मी मेरे रूम पे, ठीक है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि ठीक है बेटा जाओ। तो पायल वहाँ से उठती है, फिर वो सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है और अपने रूम की तरफ जाके सीधा वो अपने रूम के अंदर घुसती है और बेड पे बैठ जाती है और अपना फ़ोन लेती है। और अपना फ़ोन लेके वो सीधा अनन्या को कॉल लगा देती है। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या बैठ के अपना काम कर रही थी। तो अनन्या जब देखती है उसका फ़ोन रिंग हो रहा है तो तभी अनन्या अपना फ़ोन लेती है और देखती है जबकि पायल कॉल कर रही है। तो तभी अनन्या गुस्से में आके कॉल कट कर देती है और फ़ोन को रख देती है साइड पे और फिर से अपना काम करने लगती है। और इधर पे पायल देखती है कि अनन्या ने कॉल कट कर दिया। तो तभी पायल फिर से अनन्या को कॉल लगाती है और इधर पे अनन्या पायल का कॉल रिसीव नहीं करती फिर से। तो इधर पे पायल ऐसे करके बहुत बार कॉल लगाती है। तो बहुत बार कॉल लगाने पर अनन्या जब देखती है कि पायल कॉल किए जा रही है तो तभी अनन्या अपना फ़ोन लेती है और पायल की कॉल को रिसीव करती है और बोलती है कि क्या है, किस लिए कॉल करी हो इतनी बार? हाँ। तो तभी पायल बोलती कि क्या हुआ? वो तुम चले गए ब्रेकफास्ट करके, मुझसे मिले भी नहीं तुम। हाँ,
चले गए, ऑफिस के लिए निकल गए तुम। हाँ, और ऊपर से ये मैं कॉल पे कॉल किए जा रही हो, तुम्हें कॉल मेरे कट क्यों कर दे रही हो? हाँ, क्या हुआ है, ऐसा क्यों करी हो? तो तभी अनन्या बोलती है कि मुझे काम करना है, डिस्टर्ब मत करो पायल, मैं काम करी हूँ ना। क्यों ऐसा करी हो? जब कॉल कट कर दे रही हो तो इसका मतलब मैं काम करी हूँ ना, इंपॉर्टेंट काम करी हूँ। हाँ, यहाँ पे काम करी हूँ मैं। हाँ, डिस्टर्ब क्यों करी हो तुम, बार बार कॉल क्यों करी हो? तो तभी पायल बोलती कि अच्छा ठीक है, नहीं करती कॉल। अब सुनो ना, अब नहीं करूँगी कॉल, ठीक है। अब बोली थी कि, तो तभी मैंने बोलती क्या है, क्या है पायल? तो पार्वती की अरे सुनो तो, सुनो पहले मेरी बात। अब मैं बोल रही थी कि अब वो तुम दोपहर को खाना खा लेना, ठीक है। तुम मेरे ऊपर गुस्सा करके हो, हाँ ठीक है, अब गुस्सा करे हो ठीक है, लेकिन दोपहर को खाना खा लेना, बिना खाए मत रहना, ठीक है। खाना खा लेना दोपहर को। और हाँ सॉरी ना, माफ़ कर दो, नहीं करूँगी, मेरी वजह से तुम मम्मी से थप्पड़ खाए, सॉरी। तो तभी मैंने बताया हुआ तुम्हारा पायल, अब रखो। तो ये पार्वती की क्या है, अच्छा ठीक है, तुम पहले बोलो ना कि तुम खाना खा लोगे दोपहर को, तो मैं कॉल कट कर दूँगी। बोलो, मेरी कसम खाओ कि तुम दोपहर को खाना खाओगे। गुस्सा में रह के खाना मत, नहीं खाना, ऐसे मत काम मत करना, ठीक है। गुस्सा करके तुम मेरे ऊपर खाना नहीं खाओगे दोपहर को ना। नहीं, तुम बोलो ना कि तुम खाना खा लोगे दोपहर को, मेरी कसम खाओ। तो मैंने उसे की क्या है पायल, मैं काम करी हूँ ना, क्या है, हाँ क्या है? तो पार्वती क्या है, बोलो ना, अरे खाओ ना मेरी कसम, क्या है अनन्या, खाओ ना मेरी कसम, मेरी कसम खाओ, नहीं तो मैं कॉल नहीं कट करूँगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं तो मैं ऑफिस चली जाऊँगी, बोल दे रही हूँ मैं ऑफिस आ जाऊँगी, दोपहर को देख लेना, और उधर आके देखूँगी तुम खाना खाए हो कि नहीं। अगर नहीं खाए तो खाना खिला दूँगी ऑफिस पे आके तुम्हें, अच्छा लगेगा। आओ मैं ऑफिस दोपहर को, हाँ, या तुम अभी मेरी कसम खाओगे और बोलोगे कि तुम खाना खा लोगे, हाँ अनन्या। तो मैंने बोलती क्या है पायल, क्यों परेशान कर रही हो पायल, अरे मैं काम कर रही हूँ, क्या है? तो यही पायल बोलती कि अच्छा ठीक है, काम करो, तो मैं दोपहर को ऑफिस आ जाऊँगी, ठीक है, तुम्हें खाना खिला दूँगी, ठीक है। तुम बोलने वाले नहीं हो ना, ठीक है, इसका मतलब तुम खाना नहीं खाओगे दोपहर को, ठीक है। मैं आ जाऊँगी ऑफिस पे, ठीक है, तो मैं रख रही हूँ, ठीक है। तो मैंने बोलते अरे 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 रुको 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 रुको, कॉल मत कट करना, रुको रुको, मैं तुम्हारी कसम खा रही हूँ, ठीक है, कि मैं खाना खा लूँगा दोपहर को, ठीक है। और तुम भी खाना खा लेना, तो ही मैं खाऊंगा, मेरी कसम खाओ अब तुम कि तुम भी खाना खा लोगे दोपहर को। तो देवी पार्वती की हाँ मैं भी खाना खा लूँगी, तुम्हारी कसम, ठीक है। तो देवी बोलती ठीक है, अब मैं रखूँ कॉल को, हाँ। तो पार्वती हाँ ठीक है रखो, ठीक है, यही बोलने के लिए फ़ोन किया था, यही, ठीक है ठीक है, तो तुम काम करो, ठीक है, अब मुझे माफ़ कर दो ना अनन्या। तो तभी अनन्या बोलती क्या है पायल, क्या है, अभी बोली मैं रख रही हूँ कॉल को, अभी बोली हो कि मुझे माफ़ कर दो ना अनन्या, क्या है, मैं काम करूँ, अभी काम करूँ कि ये करूँ, मैं क्या करूँ? तो ये पार्वती कि अब काम करो ना, ठीक है ना, अब रख रही हूँ ना फ़ोन, वो बोली थी ना कि माफ़ कर दो, क्या है? तो तभी मैंने बोलती कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं माफ़ करने वाली मैं तुम्हें, ठीक है, अभी फ़ोन रखो, मुझे काम करना है, डिस्टर्ब मत करो पायल, काम कर रही हूँ मैं, रख रही हूँ मैं। तो उन्होंने ये बोल के कॉल को कट कर देती है और अपना फ़ोन को साइड पर रख देती है और फिर से अपना काम करने लगती है। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल देखती है कि अनन्या ने कॉल को कट कर दिया है। तो तभी पायल बोलती है कि क्या है, ठीक है ना, शाम को घर आ जाओ, उसके बाद इनको मनाऊँगी। ये तो बहुत ही गुस्सा लग रहा है, बहुत ही गुस्सा कर रहे हैं मेरे ऊपर, बहुत ही गुस्सा है, ठीक है ना, ठीक है, मैं साक्षी के पास जाती हूँ, अभी साक्षी के साथ बात करती हूँ। तो पायल ऐसे सोचती है, फिर पायल बेड से उतर जाती है, उतर के खड़ी हो जाती है और वो सीधा रूम से बाहर निकल जाती है और साक्षी के रूम की तरफ चली जाती है। और साक्षी के रूम की तरफ जाके वो सीधा साक्षी के रूम के अंदर जब घुसती है तो वो देखती है कि साक्षी बेड पे बैठी हुई है और उसकी बेटी सो रही है बेड पे और साक्षी बेड पे बैठ के अपने फ़ोन चला रही है। तो तभी पायल आती है और आके बैठ जाती है साक्षी के पास ही और बोलती है कि क्या करी है साक्षी? तो तभी साक्षी बोलती है कि यही फ़ोन देख रही थी। तो तभी पायल बोलती कि ओह अच्छा, फ़ोन देख रही थी। तो तभी साक्षी फ़ोन देख रही थी तो साक्षी फ़ोन को बंद करती है और साइड पर रखती है और पायल को देखती है और बोलती कि क्या हुआ है पायल, तेरा मुँह ऐसे उतरा हुआ क्यों लग रहा है, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या?
तो तभी पायल बोलती कि क्या बोलूँ तुझे मैं, अनन्या मेरे ऊपर गुस्सा करके है, वो मेरे से रूठ के है, पता है तुझे। तो तभी साक्षी बोलती कि क्यों, क्या हुआ है। तो तभी पायल बोलती कि वो तो पायल सब कुछ बता देती है साक्षी को, और सब कुछ बताने के बाद पायल बोलती कि बहुत ही रूठ के हैं, बहुत ज़्यादा ही रूठ के हैं, पता है। तो अब उनको मनाना पड़ेगा, तो मैंने सोचा है वो शाम को घर पे आ जाए, उसके बाद मैं उनको मनाऊंगी। तो तभी साक्षी बोलती कि अच्छा, तो तू कैसे करके मनाएगी, क्या करने वाली है, कैसे करके मनाएगी। तूने जो जैसे करके बोला मुझे, तूने जो किया है उससे तो अनन्या बहुत ही रूठ गया है, और मुझे तू जो बोली वैसे लगता है मुझे कि वो तुझसे बहुत ही रूठ गया है, वो इतनी जल्दी नहीं मानने वाली। तो तू कैसे करके मनाने वाली है, हाँ पायल, क्या करेगी। तो पायल बोलती कि करूँगी कुछ, मना लूँगी। उनको मनाना बहुत आसान है, मेरे बाएं हाथ का खेल है उनको मनाना, मैं मना लूँगी, वो शाम को घर पे आ जाए उसके बाद मना लूँगी। तो तभी साक्षी बोलती तो ऐसे मुंह लटकाए हुई क्यों थी, हाँ इधर पे आके जब तू जानती है तेरा बाएं हाथ का खेल है तो उससे मना लेगी, अनन्या मान जाएगी, तो तू ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों है। तो तभी पायल बोलती कि अरे वो तुझे बोला ना, वो मैंने फ़ोन किया था, सब कुछ बताया ना वो भी। तो तभी साक्षी बोलती ओ अच्छा, तो इसलिए उसने फ़ोन कट कर दिया इसलिए। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ना इसलिए। तो साक्षी बोलती अरे यार छोड़ ना यार, तू तो मना लेगी, बोली ना तेरा बाएं हाथ का खेल है, तो ठीक है ना, शाम को आ जाए ना घर पे तो उसको मना लेना, अब छोड़ ना, अब चल ना बातें करते हैं यहीं बैठ के। तो ये पायल बोलती कि हाँ ठीक है। तो ये दोनों ऐसे बैठ के यही बातें करने लगते हैं। तो ये दोनों बातें ही कर रहे थे, तो तभी साक्षी की बेटी जग जाती है। तो साक्षी की बेटी जब जग जाती है तो साक्षी अपनी बेटी को लेती है और अपनी गोदी पे रखती है, और उसकी बेटी को गोदी पे रख के पायल के साथ बातें करने लगती है। अदर पे साक्षी की बेटी साक्षी की गोदी पे खेल रही थी। तो तभी पायल बोलती कि अरे मुझे देना यार, मुझे देना तेरी बेटी को। तो तभी साक्षी बोलती कि अच्छा ठीक है। तो साक्षी पायल की गोदी पे दे देती है अपनी बेटी को। उधर पायल साक्षी की बेटी के साथ खेलने लगती है और साक्षी के साथ बातें भी करने लगती है। अदर पे ये लोग का बातें करते करते दोपहर के 2 जब बज जाते हैं, तो तभी साक्षी के रूम पे अनन्या की मम्मी और साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी आते हैं। ये तीनों आके ही साक्षी के रूम के अंदर घुसते हैं और आके ही बोलते हैं कि अनन्या की मम्मी अरे बेटा साक्षी पायल, तुम दोनों खाना नहीं खाओगे, दोपहर के 2 बज गए हैं, और साक्षी मैं तुम्हारे रूम पे तुम्हारा खाना भिजवा दे रही हूँ, ठीक है। तो साक्षी बोलती कि ठीक है मम्मी। तो तभी अनन्या की मम्मी पायल को बोलती कि चलो बेटा पायल खाना खा लो। तो पायल बोलती कि मम्मी मेरा भी खाना आप साक्षी के रूम पे भेज दीजिए ना, साक्षी और मैं ये हम दोनों रूम पे ही खाना खाएंगे एक साथ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि ठीक है बेटा, तो मैं तुम दोनों का ही खाना भिजवा दे रही हूँ रूम पे, ठीक है। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है मम्मी। तो अनन्या की मम्मी और साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी ये तीनों रूम से बाहर निकल जाते हैं, और रूम से बाहर निकल के ये तीनों नीचे हॉल की तरफ आते हैं और आके डाइनिंग टेबल के उधर बैठ जाते हैं। और अनन्या की मम्मी सर्वेंट को बोलती है कि साक्षी के रूम पे साक्षी का और पायल का खाना भिजवा देने के लिए। तो वो सर्वेंट बोलता है अनन्या की मम्मी को कि ठीक है मैम। तो वो सर्वेंट चला जाता है, और इधर पे अनन्या की मम्मी और पायल की मम्मी और साक्षी की मम्मी ये तीनों खाना खाने लगते हैं अपना। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल और साक्षी ये दिनों बात कर ही जा रहे थे एक दूसरे से, और पायल साक्षी के बेटी के साथ खेले जा रहे थे और साक्षी के साथ बातें किए जा रही थी। तो पायल बात करते करते और साक्षी की बेटी के साथ खेलते खेलते बोलती कि अब साक्षी तो पकड़ अपनी बेटी को ज़रा ले, अब मैं अभी अनन्या को कॉल करती हूँ और पूछती हूँ उन्होंने खाना खाया कि नहीं। तो तभी साक्षी बोलती कि अच्छा ठीक है। तो पायल साक्षी की गोदी पे साक्षी की बेटी को दे देती है और साक्षी अपनी बेटी को गोदी पे ले लेती है, और साक्षी बोलती कि तो मैं अपनी बेटी को दूध पिला देती हूँ, ठीक है, और उसे सुला देती हूँ, ठीक है। तो कॉल कर अनन्या को, पूछ वो खाना खाई है कि नहीं। वैसे भी वो खाना खा लेगी, वो तेरी कसम खाई है ना, तो वो खाना खा लेगी ना। तो तभी पायल बोलती कि नहीं फिर भी मैं पूछ लेती हूँ उनको कॉल करके। तो तभी साक्षी बोलती कि ठीक है, मैं अपनी बेटी को दूध पिला देती हूँ।
उसे सुला देती है, तो कॉल कर ले, पूछ कॉल करके। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है। तो साक्षी इधर पे अपनी बेटी को गोदी पे लेके वो दूध पिलाने लगती है अपनी बेटी को, और इधर पे पायल अपना फ़ोन लेती है और लेके वो सीधा अनन्या को कॉल लगा देती है। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या बैठ के अपने केबिन में काम किए जा रही थी। तो तभी अनन्या का फ़ोन जब रिंग होने लगता है तो तभी अनन्या अपने फ़ोन लेती है, और वो जब देखती है पायल कॉल करी है तो तभी अनन्या कॉल को रिसीव करती है और बोलती कि क्या हुआ है पायल, फिर से कॉल कर रही हो तुम? हाँ, क्या हुआ है? तो तभी पायल बोलती कि क्या फिर से कॉल किया? अभी कितने बज रहे, देखा घड़ी में? दोपहर के 2 बज चुके हैं, 2 से ज़्यादा बज रहे हैं, 2 बज के पार हो गए हैं। तुमने खाना खाया? तो तभी अनन्या बोलती कि अब नहीं खाया, काम कर रही थी ना। तो तभी पायल बोलती क्या, खाना खाओ चुपचाप, मेरी कसम खाइए ना। हाँ, अभी भी खाना नहीं खाया? हाँ, दोपहर के 2 बज के पार हो गया। हाँ। तो तभी अनन्या बोलती कि अब ठीक है ना, खाना खा ले रही हूँ। ठीक है, तुम खाना खा लो, मैं खाना खा ले रही हूँ, ठीक है। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है, खाना खाने के बाद मुझे कॉल करके बोल देना कि तुमने खाना खा लिया है। तो मैंने बोलती क्या है पायल, अभी कॉल करके बोलना पड़ेगा तुम्हें? तो पायल बोलती हाँ, तुम तो कॉल करके मुझे बोलते हो ना कि तुमने खाना खा लिया है। दोपहर को बोलते हो ना तुम, खाना खाने के बाद मुझे कॉल करते हो ना तुम दोपहर को। क्या ये नई बात थोड़ी है? क्या कॉल करना पड़ेगा, क्या बोल रहे हो? तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं करना मुझे कॉल, मैं खाना खाने के बाद मैं अपना काम करने लगूंगा। क्या है पायल, नहीं करूँगा मैं तुम्हें कॉल वॉल, खाना खाने के बाद मैं कॉल नहीं कर सकता। अब रखो फ़ोन, मैं अभी खाना खा ले रहा हूँ, तुम खाना खा लो। तो ये बोल के अनन्या कॉल को कट कर देती है। और कॉल को कट कर देने के बाद अनन्या अपने फ़ोन को साइड पे रखती है। फिर वो अपने एक ऑफिस के एम्प्लॉय को बुलाती है, फिर अपना खाना मंगवाती है और उस एम्प्लॉय को बोल देती है कि आकाश के केबिन पे और अपने पापा के केबिन पे और पायल के पापा के केबिन पे और साक्षी के पापा के केबिन पे खाना भिजवा देने के लिए। तो वो एम्प्लॉय बोलते हैं कि ठीक है मैम। तो वो एम्प्लॉय चला जाता है और वो एम्प्लॉय अनन्या के केबिन से बाहर निकल के पायल के पापा के केबिन पे और आकाश के केबिन पे और साक्षी के पापा के केबिन पे और आकाश के केबिन पे और अनन्या के पापा के केबिन पे खाना दे देते हैं। और इधर पे अनन्या अपने केबिन पे बैठ के अपना खाना खाने लगती है। और अनन्या का जब खाना खाना हो जाता है तो तभी अनन्या फिर से अपना काम करने लगती है। वो पायल को कॉल नहीं करती है क्योंकि अनन्या बहुत ही गुस्सा रहती है पायल के ऊपर ही, इसलिए वो पायल को कॉल नहीं करती है खाना खाने के बाद। और इधर पे दूसरी साइड पे देखा जाता है कि पायल जब देखती है कि अनन्या कॉल को कट कर दी है तो तभी पायल बोलती कि ठीक है साक्षी, ये कितने रूठ है मेरे ऊपर। हाँ, मुझे कॉल नहीं करेंगे, खाना खाने के बाद अपने काम करेंगे। ये तो मुझे कॉल करते हैं ना ऑफिस पे जब जाते ये, तो मैं उनको कॉल करती हूँ, खाना खा लेते ये और मैं भी खाना खा लेती हूँ इधर पे, पता है तुझे। और खाना खाने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे को कॉल करते हैं, योग करती है नहीं तो मैं करती हूँ, कॉल करते ही है खाना खाने के बाद एक दूसरे को और बता देते हैं कि खाना खा लिया है। लेकिन आज देख, आज बोले कि नहीं करेगी कॉल मुझे, क्यों? कॉल करना पड़ेगा क्या, ऐसे करके बोल रही है मुझे। और बोली नहीं करेगी कॉल मुझे खाना खाने के बाद, वो अपना काम करेगी, नहीं करने वाली कॉल मुझे, ऐसे करके बोली मुझे अनन्या। कितना गुस्सा है मेरे ऊपर, बहुत ही गुस्सा है, अब क्या करूँ। तो तभी साक्षी बोलती कि अरे पायल ठीक है ना, अब तो खाना खा लेना, अनन्या खाना खा लेगी, ठीक है ना, अभी तेरे ऊपर गुस्सा है, ठीक है, अब तू उसे कॉल मत करना, ठीक है। वो बोली ना वो खाना खा लेगी, तो वो खाना खा लेगी और वो अपना काम करेगी, ठीक है। वो नहीं करना चाहती कॉल तो नहीं करे, ठीक है। उसे अब तो कॉल बिल्कुल भी मत करना, वो शाम को घर पे आ जाए ऑफिस से, उसके बाद तो उससे बात करना और उसको मना लेना, ठीक है। अभी तो उसे कॉल मत कर। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है, नहीं करूँगी कॉल, वो खाना खाने के बाद कॉल नहीं करेंगे, ठीक है ना। गुस्सा है ना मेरे ऊपर, आ जाए शाम को घर, मैं मना लूँगी उनको। तो ये दोनों ऐसे बातें कर रहे थे तो तभी इनके रूम पे एक सर्वेन आता है और वो सर्वेन आके बोलता है कि मैम खाना आप दोनों का। तो तभी पायल खाने का प्लेट लेती है, दोनों प्लेट लेती है अपने हाथों पे और वो सर्वेंट खाना दे के चला जाता है पायल के हाथों पे।
और इधर पे पायल खाना लेके साक्षी को बोलती कि साक्षी चल खा लेते खाना। तो जब साक्षी बोलती हाँ खा लेते हैं, रुक जा सो गई है ये, रुक जा पहले इसको सुला दूँ उसके बाद रुक 1 मिनट। तो साक्षी अपनी बेटी को सुला देती है बेड पे। फिर साक्षी पायल को बोलती कि ठीक है दे मुझे। तो पायल साक्षी को खाने का प्लेट देती है और साक्षी खाने का प्लेट लेके ही खाने लगती है और इधर पे पायल भी खाने लगती है और ये दोनों खाने लगते हैं खाना। और खाना जब इन दोनों का हो जाता है तो तभी पायल साक्षी को बोलती है कि ठीक है तू रेस्ट कर थोड़ा, ठीक है साक्षी तू थोड़ा सो ले, मैं भी जाती हूँ रूम पे थोड़ा सो लेती हूँ। तो तभी साक्षी बोलती है हाँ ठीक है, लेकिन तू कॉल मत करना अनन्या को, बिल्कुल भी नहीं अभी, वो आ जाए उसके बाद, नहीं तो वो और भी ज़्यादा रूठेगी और वो काम करी ना अभी, उसे काम करने दे ठीक है, तू कॉल मत करना ठीक है। वो शाम को घर पे आ जाए उसके बाद तो उससे बात कर लेना, उसको मना लेना ठीक है। अभी तो बिल्कुल भी कॉल मत करने जाना पायल अनन्या को, नहीं तो वो और भी गुस्सा करने लगेगी और भी गुस्सा हो जाएगी तेरे ऊपर, ठीक है पायल तो कॉल बिल्कुल भी मत करना अभी। अनन्या शाम को घर पे आ जाए ऑफिस से उसके बाद तो उसके साथ बात करना, उसको मनाना ठीक है, अभी कुछ मत कर ठीक है। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है तो सो जा, थोड़ा रेस्ट कर ले, मैं जाती हूँ रूम पे, मैं भी थोड़ा सो लेती हूँ। तो तभी साक्षी बोलती कि ठीक है। तो पायल ये बोल के बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और वो रूम से बाहर निकल जाती है और इधर पे साक्षी लेट जाती है अपनी बेटी के पास और साक्षी सो जाती है। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल साक्षी के रूम से बाहर निकल के वो सीधा अपने रूम की तरफ जाती है और अपने रूम के अंदर घुस के ही वो सीधा बेड पे बैठ जाती है और बेड पे बैठ के ही वो अपने में ही बोलती कि क्या करूं, कॉल करूं, खाना खाया है इन्होंने, नहीं खाना तो खा लेंगे, ये बोले ना खाना खा लेंगे, इन्होंने मेरी कसम जो खाई है ये खाना तो खा लेंगे, लेकिन फिर भी कॉल करने का मन कर रहा है, पूछने का मन कर रहा है कि खाना खाए कि नहीं, खा लिया कि नहीं, क्या करूं। साक्षी ने तो बोला कॉल नहीं करने के लिए, कॉल करूं नहीं, अगर गुस्सा हो गया और भी तो नहीं करूंगी, नहीं ठीक है, वो ये शाम को घर पे आ जाए उसके बाद इनको मना लूँगी, ठीक है मैं तो सो ही लेती हूँ। तो पायल ये सोचती है, फिर पायल अपने फ़ोन को साइड पे रखती है, फिर पायल बेड पे लेट जाती है और वो अपने आँख बंद कर लेती है और वो सो जाती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या अपने ऑफिस में बैठ के वो काम करी थी। तो अनन्या का काम करते करते जब अनन्या देखती है कि शाम के 6 बज गए हैं तो तभी अनन्या अपने केबिन से बाहर निकलती है और अपने केबिन से बाहर निकल के ही वो आकाश के केबिन पे जाता है और जाके आकाश के केबिन के अंदर घुसता है और आकाश को बोलती है कि अरे आकाश चल घर जाएगा नहीं क्या, 6 बज चुके हैं, चल घर जाते चल। तो तभी आकाश बोलते कि हाँ ठीक है चल जाते हैं, चल चल पापा को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, चल जाते घर। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है चल। तो अनन्या और आकाश ये दोनों केबिन से बाहर आते हैं और केबिन से बाहर आके अनन्या आकाश ये दोनों ही अनन्या के पापा को और पायल के पापा को और साक्षी के पापा को बुलाते हैं। फिर ये लोग सब लोग ऑफिस से बाहर निकलते हैं और ऑफिस से बाहर निकल के सीधा घर के लिए निकल जाते हैं ये लोग गाड़ी पे बैठ के और घर पे थोड़ी देर बाद ही पहुंच जाते हैं। और घर पे पहुंच के ये लोग सब लोग गाड़ी से उतरते हैं और घर के अंदर आते हैं और घर के अंदर आके अनन्या और ये सब लोग देखते हैं कि हॉल के साइड पे साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी और अनन्या की मम्मी बैठी हुई है। तो तभी ये लोग सब लोग इन लोगों के पास आते हैं और आके खड़े हो जाते हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि अरे आप लोग सब लोग आ गए, तो चाहिए रूम पे जाके फ़्रेश हो जाइए। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि हाँ ठीक है मैं जाता हूँ रूम पे जाके फ़्रेश होता हूँ। तो अनन्या के पापा ये बोल के चले जाते हैं और इधर पे साक्षी के पापा भी चले जाते हैं और इधर पे पायल के पापा भी चले जाते हैं रूम पे फ्रेश होने के लिए और इधर पे आकाश भी चले जाते हैं अपने रूम की तरफ फ्रेश होने के लिए और इधर पे अनन्या भी चली जाती है अपने रूम की तरफ। और अनन्या अपने रूम के तरफ जाके अपने रूम के अंदर जब घुसती है तो वो देखती है कि पायल सो रही है बेड पे। तो तभी अनन्या अपने बोलती कि क्या हुआ, ये अभी भी सो रही है, शाम हो गई, ये तो
इतनी देर तक नहीं सोती है, ये अभी भी सो रही है। वो कल रात ये तो जगी हुई थी ना, जग जग के मेरा पैर दबा रही थी, तो इसलिए ना अभी ये सो रही है। इसका नींद पूरा नहीं हुआ ना। ठीक है, सोने देती हूँ, सोइए, मैं चाहूँ जाके फ्रेश हो लूँ। तो अनन्या ये सोचती है। फिर अनन्या अपने कपड़े बाहर निकालती है। फिर अनन्या वॉशरूम के अंदर घुस जाती है फ्रेश होने के लिए। फिर अनन्या थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है। और इधर पे पायल बेड पे सोई हुई थी, तो अनन्या पायल को कुछ भी नहीं बोलती है। वो सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। रूम से बाहर निकल के वो सीधा नीचे हॉल की तरफ आती है। तो नीचे हॉल की तरफ जब आती है तो वो देखती है कि सब लोग हॉल के साइड पे बैठे हुए हैं। तो तभी अनन्या भी सब लोगों के पास आती है और आके बैठ जाती है। तो वहाँ पे साक्षी बैठी हुई थी अपने बच्चे को गोदी पे लेके, और आकाश भी बैठे हुआ था। सब लोग बैठे हुए थे। तो साक्षी पूछती है अनन्या से कि अरे अनन्या, पायल किधर पे है? तो तभी अनन्या बोलती कि वो रूम पे है, वो सो रही है, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया। तो तभी अनन्या कह रही थी कि अरे बेटा, बुलाना चाहिए था ना, वो कितने देर से सो रही है रूम पे। हाँ, बुलाना चाहिए था ना उसे। हम लोग सब लोग यहाँ पे हैं और वो रूम पे सो रही है। हाँ, जाओ जाके अनन्या बेटा बुला के लाओ पायल को। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं मम्मी, उसे सोने दीजिए ना, आप लोग सोने दीजिए। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी बुलाने के लिए, उसे सोने दीजिए। कल रात नहीं सोई ना, उसका नींद ठीक से पूरा नहीं हुआ है। कल सारी रात जगी हुई थी, जो मेरा पैर दबा रही थी, तो इसलिए उसका नींद ठीक से नहीं हुआ ना, सारी रात जगी हुई थी जो। छोड़िए उसे, उसे सोने दीजिए। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि क्या है बेटा, मैं जाती हूँ, जाके बुला के लेके आती हूँ, इतने देर तक नहीं सोना चाहिए ना। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं मम्मी, नहीं नहीं जाएंगे आप, उसे सोने दीजिए, सो रही है ना, सोने दीजिए। उसका नींद जब टूट जाएगा वो खुद ही आ जाएगी नीचे, मत जाइए आप, सोने दीजिए उसे। और आप लोग कोई भी नहीं जाएंगे उसको बुलाने के लिए और उठाने के लिए, ठीक है? तो अनन्या ये बोल के सब लोगों को रोक देती है। फिर अनन्या सब लोगों से बातें करने लगती है और सब लोग अनन्या के साथ बातें करने लगते हैं। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल अपने रूम पे सोई हुई थी। तो पायल का नींद जब टूटता है तो पायल अपनी आँख खोलती है और वो अपनी आँख खोल के वो सीधा बेड पे उठ के बैठ जाती है और वो अपना फ़ोन देखती है। तो वो अपने जब फ़ोन देखती है तो देखती है कि शाम के 7:30 बज रहे हैं। तो तभी पायल बोलती कि अरे, शाम के 7:30 बज गए और मैं अभी भी सो रही हूँ और अनन्या अभी भी नहीं आई। हाँ, ये तो आ गए होंगे अभी तक, ऑफिस से घर पे आ गए होंगे, तो ये रूम पे नहीं आए। हाँ, ये अभी भी नहीं आए ऑफिस से घर पे। मैं कॉल लगाऊँ इनको। तो पायल ये सोचती है। फिर पायल अपना फ़ोन से अनन्या को कॉल लगाती है। तो पायल जब अनन्या को कॉल लगाती है तो तभी रूम पे ही अनन्या का फ़ोन था रखा हुआ साइड पे। तो अनन्या का फ़ोन रिंग होने लगता है। तो तभी पायल देखती है साइड पे, तो वो देखती है कि अनन्या का फ़ोन है रखा हुआ साइड पे। तो तभी पायल कॉल को कट कर देती है। फिर वो अपना फ़ोन को साइड पे रखती है। फिर वो बोलती कि अरे, ये आ गए घर पे। हाँ, अब इसका मतलब ये नीचे होंगे। अब ठीक है, मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, अभी नीचे जाती हूँ। तो पायल ये सोचती है। फिर पायल वैसे होते हुए खड़ी हो जाती है। फिर पायल वॉशरूम के अंदर चली जाती है और फ्रेश होती है। फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद ही पायल बाहर आती है और बाहर आके वो सीधा रूम से बाहर चली जाती है। और रूम से बाहर निकल के वो सीधा नीचे हॉल की तरफ आती है और नीचे हॉल की तरफ आके देखती है कि हॉल के साइड पे सब लोग बैठे हुए हैं। तो तभी पायल आती है और आके अनन्या के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती कि क्या है, हाँ तुम आ गए हो ऑफिस से? हाँ, तो मुझे बुलाया क्यों नहीं? हाँ, मैं सो रही थी रूम पे। हाँ, मुझे बुलाना चाहिए था ना अनन्या, मैं कितना देर तक सो रही थी। हाँ, और आप सब लोग मुझे बुलाए क्यों नहीं? मैं कितना देर तक सो रही थी मम्मी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अरे बेटा, ये अनन्या ने हमें मना किया था तुम्हें बुलाने के लिए। मैं तो जा ही रहती तुम्हें बुलाने के लिए, नींद से उठाने के लिए। अनन्या ने मुझे रोक दिया, नहीं जाने दिया, बोला कि तुम्हारा नींद पूरा नहीं है तो तुम सो रही हो, तो तुम्हें सोने देने के लिए। तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि क्यों, तुमने क्यों मम्मी को रोका? हाँ, मैं इतनी देर तक सो रही थी, तुम मुझे नहीं उठाए। हाँ, रूम पे आके, हाँ फ्रेश होके सीधा नीचे आ गए। हाँ, सब लोगों से बात करो। हाँ, मैं इतनी देर तक रूम पे सो रही थी, मुझे नहीं उठाया तुमने, नहीं बुलाया।
हाँ? और मम्मी मुझे बुलाने के लिए जाए थे तो तुमने मम्मी को भी रोक दिया, हाँ? क्यों किया ऐसा अनन्या? तो तभी अनन्या बोलती कि देखो पायल, एक तो तुम सारी रात जगी हुई थी और जग के मेरा पैर दबा रही थी, तुम्हारा नींद पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए तुम सो रही थी, इसलिए मैंने मना किया सबको, ठीक है? अब ज़्यादा मत बोलो, ठीक है? अब इधर बैठना है तो बैठो, हम लोग बात कर रहे हैं, बैठ के बातें करो, नहीं तो रूम पे चली जाओ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती क्या है अनन्या, हाँ क्या है? पायल को ऐसे करके क्यों बोलियो, हाँ? क्यों वो रूम पे क्यों चली जाए? पायल बेटा इधर आओ, बैठो यहाँ पे, बैठो। वो यहाँ पे बैठेगी, हमारे साथ बातें करेगी, और तुम यहाँ से बातें मत करो अनन्या पायल से। और पायल बेटा तुम यहाँ पे मेरे पास आओ, बैठो यहाँ पे आओ। तो पायल बोलती कि अब नहीं ना मम्मी, मैं यहाँ पे बैठ जा रही हूँ। तो पायल ये बोल के अनन्या के पास ही बैठ जाती है। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है, मम्मी बोली ना कि मम्मी के पास जाके बैठो, मम्मी बुलाई ना, हाँ मेरे पास क्यों बैठी हो? जाओ जाके मम्मी के पास जाके बैठ जाओ, जाओ, मेरे पास मत बैठो पायल। तो पायल बोलती कि क्या है, मैं तो इधर पे ही बैठूंगी। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है बैठो, यहाँ पे ही बैठो, मुझे नहीं बैठना तुम्हारे साथ। तो अनन्या उठ के खड़ी हो जाती है, फिर वो अनन्या की मम्मी के पास जाके बैठ जाती है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अरे तुम मेरे पास आके क्यों बैठ गए, हाँ? अब पायल तुम्हारे पास बैठी हुई तो क्या हो गया, हाँ? तो उधर से उठ के यहाँ पे आके बैठ गए, हाँ? क्या है अनन्या, क्यों करी ऐसा, हाँ? सुबह तो ठीक थी तुम, अब क्या हो गया? पायल के साथ इतना गुस्सा क्यों करी हो पायल के ऊपर? तो तभी अनन्या बोलती कि वो जो की है ना मम्मी, इसलिए मैं गुस्सा करी उसके ऊपर। वो जो की है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं की है, मैं उसके ऊपर बहुत ही नाराज़ हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उसके साथ बात करने में और उसके पास बैठने पे भी। तो तभी पायल बोलती कि क्या है अनन्या, ऐसे क्यों करी हो? सॉरी ना, सॉरी, माफ़ कर दो ना। तो तभी अनन्या बोलती नहीं, नहीं माफ़ करने वाली, क्या है, अब चुप रहो तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। पायल अब ज़्यादा मत बोलो, मेरे साथ बात मत करो तुम। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अरे बेटा पायल छोड़ो तो उसे, छोड़ो, छोड़ दो उसे, मत बात करो तुम उससे, छोड़ दो, वो खुद ही तुमसे बात करने के लिए आएगी और खुद ही तुम्हारे साथ बात करेगी, जब उसका मन होगा, जब उसका गुस्सा शांत होगा खुद ही बात कर लेगी तुमसे। पायल तुम मत कब बात करो उसके साथ, छोड़ दो उसे, छोड़ो बेटा, हम लोग ये बात करते, चलो छोड़ो उसे, उसके साथ मत बात करो तुम पायल। तो ये बोल के अनन्या की मम्मी ये सब लोगों से बातें करने लगती है, सब लोग भी बातें करने लगते हैं। इधर पे पायल चुपचाप बैठी रहती है अनन्या की तरफ देख के, और इधर पर अनन्या सब लोगों के साथ बातें करने लगती है, और इधर पे पायल चुपचाप बैठी ही रहती है। तो तभी साक्षी पायल को बोलती कि पायल क्या हुआ है तुझे, हम लोग सब लोग बात करें, क्या हुआ तुझे? तो तभी पायल बोलती कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आप लोग बात कीजिए ना, बात करो ना, अब मैं सुन रही हूँ ना, मैं सुन रही हूँ, बात करिए। तो पायल ये बोल के चुपचाप बैठी रहती है, और इधर पे सब लोग बातें किए जा रहे थे, और अनन्या भी पायल को कुछ भी नहीं बोलती है, पायल से चुपचाप बैठी होती, तो अनन्या पायल को कुछ भी नहीं बोलती, पायल से वो बात भी नहीं करती। अनन्या सब लोगों से ये बातें किए जा रही थी, सब लोग की बातें किए जा रहे थे, और पायल चुपचाप बैठी हुई थी। तो ऐसे बातें करते करते जब रात के 10 बज जाते हैं, तो तभी पायल बोलती कि चलिए सब लोग खाना खा लेते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, चलिए हम लोग। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा, हाँ चलो सब लोग खाना खा लेते हैं, 10 बज चुके हैं ना, चले सब लोग खाना खा लेते हैं, सो जाते हैं, चलिए बहुत देर तक बातें करें हम लोग बैठ के यहाँ पे, चलिए खाना खा लेते हैं। तो तभी सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, चलिए खाना खा लेते हैं सब लोग। तो सब लोग हॉल के साइड से उठते हैं, फिर सब लोग डाइनिंग टेबल के उधर पे जाते हैं, और सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, और सब लोग अपना अपना खाना खाने लगते हैं। और इधर पे अनन्या अपना खाना खा रही थी, और इधर पायल भी अपना खाना खा रही थी। तो पायल अनन्या की तरफ देख देख के खाना खा रही थी, तो इधर पे अनन्या पायल की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। तो इधर पे सब लोगों का जब खाना हो जाता है, तो सब लोग डाइनिंग टेबल के उधर से उठ जाते हैं, उठ के अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। और इधर पे
पायल और अनन्या ये दोनों भी अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। अनन्या आगे आगे जा रही थी रूम की तरफ अपने, और इधर पायल अनन्या के पीछे पीछे जा रही थी। और इधर पे अनन्या आगे आगे जाके वो सीधा अपने रूम के अंदर घुस जाती है और वो सीधा जाके बेड पे बैठ जाती है और लेट जाती है। और बेड पे लेट के वो अपनी आँख बंद कर लेती है। और इधर पे पायल रूम के अंदर जब घुसती है तो वो देखती है कि अनन्या बेड पे लेट गई है और वो सो गई है। तो तभी पायल अनन्या के पास आती है बेड पे और वो बैठ जाती है अनन्या के पास आके, और अनन्या को बोलती कि अनन्या अनन्या अब सॉरी ना, क्या है इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, सॉरी ना, माफ़ कर दो ना। तो तभी अनन्या अपनी आँख बंद करके हुई थी। तो अनन्या अपनी आँख खोलती और पायल को बोलती कि क्या है पायल, सोने दो अब मुझे, हाँ सोने दो, मुझे सोना है, डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप सो जाओ, सोने दो मुझे। तो अनन्या ये बोल के अपनी आँख बंद कर लेती है फिर से। तो तभी पायल अनन्या को बोलती क्या है, अरे सुनो ना, माफ़ कर दो ना मुझे, सॉरी सॉरी। तो पायल ये बोल के अपने एक हाथों से अनन्या को उसे बुला रही थी और बोलती कि सुनो ना, अरे माफ़ कर दो ना, सॉरी ना, गलती हो गई, क्या है, सुनो ना, हाँ सॉरी सॉरी ना। तो भी अनन्या अपने आँख फिर से खोलते पर कहते क्या क्या है, क्या करी हो ये, हाँ सोने दो ना मुझे, क्यों परेशान करी हो, सो जाओ ना तुम भी, क्या है पायल। तो पायल बोलती कि माफ़ कर दो ना, क्या है ऐसे क्यों कर रही हो, माफ़ कर दो ना, माफ़ कर दो मुझे। तो बहन बोलती नहीं करने वाली तुम्हें मैं माफ़, चुपचाप सो जाओ तुम, और मुझे भी सोने दो पायल, सो जाओ चुपचाप। तो अनन्या ये बोल के अपनी आँख फिर से बंद कर लेती है। तो तभी पायल अनन्या के चेस्ट पे अपने सिर को रख देती है। पायल बैठी हुई थी तो ऐसे करके ही बैठ के ही पायल अपने सिर को अनन्या के चेस्ट पे रख देती है। तो जब पायल अपने सिर को अनन्या के चेस्ट पे रखती है तो तभी अनन्या अपने आँख खोलती है और पायल को बोलती क्या है पायल, क्या है, सो जाओ ना, क्या करी हो ये, हटाओ अपने सिर को, क्या है। तो तभी पायल बोलती नहीं हटाऊंगी, नहीं हटाऊंगी, सॉरी ना, माफ़ कर दो प्लीज़। तो तभी अनन्या बोलती कि पायल तो मुझे सोने दोगी कि नहीं दोगी, हाँ। तो पायल बोलती कि हाँ ना, सोने दूंगी ना, मुझे माफ़ कर दो, उसके बाद तुम सो जाना, मैं भी सो जाऊंगी तुम्हें हक करके, तुम्हें मुझे हक करके सो जाना, लेकिन पहले मुझे माफ़ करो ना। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं करूँगी माफ़, अभी अपने इस सिर को हटाओ ना मेरी चेस्ट से, हो और सो जाओ ना, और मुझे भी सोने दो। तो पायल बोलती नहीं हटाऊंगी, नहीं हटाऊंगी, नहीं हटाऊंगी, ऐसे ही रहूँगी, माफ़ करो मुझे, जब तक माफ़ नहीं करोगे ऐसे करके रहूँगी मैं। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है पायल, क्या है। तो बोलती क्या है अनन्या, क्या है। तो तभी अनन्या बोलती कि मजाक करी हो, हाँ इतने रात को मजाक करी हो तुम, हाँ। तो पायल बोलती कि नहीं करी ना मजाक, नहीं करी, क्या मजाक करी, नहीं करी ना मजाक, अरे माफ़ी तो मांग रही हूँ ना, माफ़ तो कर दो ना मुझे, क्या है। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं करने वाली माफ़, नहीं करूँगी, रहो ऐसे, रहो ऐसे, रहना ना ऐसे, रहो ऐसे, मैं सो रही हूँ, मुझे सोने दो। तो उन्होंने ये बोल के मैंने फिर से अपनी आँख को बंद कर लेती है। तो तभी पायल बोलती है कि अच्छा मैं ऐसे करके रहूँ सारी रात, हाँ ठीक है ना, माफ़ नहीं करोगे ना, ऐसे करके रहो सारी रात, ठीक है ऐसे करके सारी रात रहूँगी, लेकिन मैं सोऊंगी नहीं, यहाँ पे तुम्हारे चेस्ट पे अपने सिर को रखे रहूँगी, लेकिन सोऊंगी नहीं, मैं ऐसे ही बैठ गई तुम्हारे चेस्ट पे अपने सिर रख के ऐसे ही जगी रहूँगी, आँख खुला रखूँगी, ऐसे ही रहूँगी, ठीक है, ठीक है, नहीं माफ़ कर लोगे ना, ठीक है मत करो माफ़, ऐसे ही रहूँगी मैं, ऐसे ही रहूँगी, ठीक है। तो ये बोल के पायल ऐसे ही रहती है, अनन्या के चेस्ट पे अपने सर रखे हुए रहती है बैठ के ऐसे करके, और इधर पे अनन्या अपनी आँख बंद करके ऐसे ही रहती है, वो सोती नहीं है। और इधर पे पायल बहुत देर तक ऐसे ही रहती है और पायल को धीरे धीरे नींद आ जाता है और पायल कब सो जाती है उसको पता ही नहीं चलता, वो ऐसे करके सो जाती है, अनन्या के चेस्ट पे अपने सर रखे हुए ऐसे करके सो जाती है बैठ के। और इधर पे अनन्या अपनी आँख ये बंद करके हुई थी, अनन्या नहीं सोई थी। तो अनन्या बहुत देरी बाद अनन्या जब अपनी आँख खोलती है तो अनन्या देखती कि पायल सो गई है।
तो तभी अनन्या ये देख के अनन्या मुस्कुराती और बोलती कि नहीं सोएगी, ये नहीं सोएगी, सोगी, वो भी ऐसे करके, और बोल रही थी नहीं सोएगी, उसको ठीक करके सुलाना पड़ेगा, नहीं तो कमर में लग सकती है और गर्दन पे भी तो दर्द हो सकता है ना, ऐसे करके सो रही है, अब पहले सुला दूँ मैं। तो अनन्या ये सोचती है, फिर अनन्या पायल के सिर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है, फिर अनन्या उठ के बैठ जाती है और पायल को अपने ऊपर ऐसे टिका के रखती है। फिर अनन्या पायल को ठीक तरीके से सुला देती है बेड पे, और सुलाने के बाद अनन्या पायल के पास ही लेट जाती है। फिर अनन्या पायल के फोrehead पे किस करती है। तो अनन्या जब पायल के फोrehead पे किस करती है तो तभी पायल अनन्या को अपने एक हाथों से हक कर लेती है। तो अनन्या सोचती कि पायल नहीं सोई थी, पायल नाटक कर रही थी, तो अनन्या कुछ बोल नहीं चाह रही थी, लेकिन इधर पे पायल अनन्या को हक करके अनन्या के चेस्ट पे अपने सिर को ठीक तरीके से रख देती है और फिर से सो जाती है। वो नींद में ही ऐसे करती है। तो तभी अनन्या बोलती कि नींद में ऐसे की, मैं तो डर गई थी, कहीं ये जग गई है क्या, मैं तो सोची ये जग गई है या ये नाटक करी, नहीं ये नींद में है, नींद वैसे करके मुझे आखी। चलो सो तो गई पायल, अब मैं भी सो जाती हूँ। तो अनन्या ऐसा सोचती है। फिर अनन्या पायल को हक कर लेती है। अदर पे पायल अनन्या को हक की हुई थी और अपना चेस्ट अनन्या के सर पे रखी हुई थी। अदर पे अनन्या भी पायल को हक कर लेती है और अनन्या भी सो जाती है, और ये दोनों सो जाते हैं एक दूसरे को हक किए हुए। फिर देखा जाता है कि सुबह के जब 6 बजते हैं तो तभी पायल की नींद टूटती है और पायल देखती कि वो अनन्या को हक की हुई है और अनन्या भी उसे हक की हुई है और उसका सिर अनन्या के चेस्ट पे है। तो पायल अपने सिर को हटाती है अनन्या के चेस्ट के वहाँ से। फिर पायल अनन्या के मुँह की तरफ देखती है तो देखती है कि अनन्या सो रही है। तो तभी पायल बोलती कि हाँ मैं ऐसे करके कब लेटी, हाँ अरे मैं तो नहीं सोने वाली थी ना, नहीं सोने वाली थी, मैं सो गई थी, हाँ मैं ऐसे करके कैसे लेट गई, इन्होंने मुझे लिटवाया है, मैं सो गई थी, इसका मतलब मैं सो गई थी, और ये तो मुझे हक करके हुए हैं, हाँ इसका मतलब ये मुझे माफ़ कर दिए हैं, हाँ ये मुझे माफ़ कर दिया है, इसका मतलब इनका गुस्सा शांत हो गया है, ये मुझे माफ़ कर दिए है, ठीक है माफ़ कर दिया, अच्छी बात है, हाँ चलो पूजा दे देती हूँ, फ्रेश हो लेती हूँ पहले, उसके बाद पूजा दूँगी, उठती हूँ मैं। तो पायल ऐसा सोचती है। फिर पायल अनन्या का हाथ अपने ऊपर से हटाती है। फिर पायल उठ के बैठ जाती है। फिर पायल बेड से उठ के खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े लेती है और वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और पायल थोड़ी देर बाद ही फ्रेश होकर बाहर निकलती है और फ्रेश होकर बाहर निकल के वो आईने के पास जाती है और अपने मांग में सिंदूर भरती है। फिर पायल सीधा रूम से बाहर निकल जाती है और रूम से बाहर निकल के वो नीचे हॉल की तरफ आती है। तो नीचे हॉल की तरफ जब आती है तो देखते हैं कि पायल की मम्मी और साक्षी की मम्मी और अनन्या की मम्मी ये तीनों ही बैठे हुए हैं हॉल के साइड पे। तो तभी पायल इन तीनों के पास जाती है और जाके बोलती कि मम्मी मैं पूजा देने जा रही हूँ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि ठीक है बेटा जाओ। तो पायल चली जाती है पूजा देने के लिए और वो मंदिर पे जाके पूजा देने लगती है। तो पायल का पूजा देना जब हो जाता है तो पायल मंदिर से बाहर निकल के वो सीधा अनन्या के मम्मी के पास और साक्षी के मम्मी के पास और अपने मम्मी के पास आ जाती है और आके बोलती कि अब मैं रूम पे जा रही हूँ मम्मी, और वो अनन्या सो रही है ना, उनको उठा देती है, वो ऑफिस से आएंगे ना। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अच्छा बेटा ठीक है जाओ। तो पायल वहाँ से चली जाती है अपने रूम की तरफ और वो अपने रूम की तरफ जाती है और अपने रूम के अंदर जब वो घुसती है तो वो देखती है कि अनन्या सोई हुई है। तो तभी पायल अनन्या के पास जाती है और जाके बेड पे बैठ जाती है और अनन्या को बुलाने लगती है कि अनन्या उठो, अनन्या उठो, उठ जाओ, ऑफिस जाना है ना, उठ जाओ, उठो अनन्या। तो तभी अनन्या अपनी आँख खोलती है और पायल को बोलती कि क्या है। तो पायल बोलती क्या है, अरे उठ जाओ, ऑफिस जाना है ना तुम्हें, उठो फ्रेश हो लो जाओ।
जल्दी से ऑफिस जाना है ना, उठ जाओ। तो तभी अनन्या बेड से उठ के बैठ जाती है और पायल को कुछ भी नहीं बोलती। अनन्या बेड से उठ के खड़ी हो जाती है। फिर अनन्या अपने कपड़े लेती है और सीधा वॉशरूम के अंदर घुस जाती है। तो पायल इधर पे बेड पे बैठी हुई थी। तो पायल बोलती है अपने में कि अरे ये अभी भी गुस्सा है। हाँ, इन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। हाँ, मैं तो सोच रही थी कि माफ़ कर दिए मुझे, और ये मुझे माफ़ नहीं किया। तो ये मुझे रात को ऐसे हक करके क्यों सोए? हाँ, क्यों सोए हक करके? हाँ, मैं सोच रही थी कि ये मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन ये मुझे माफ़ नहीं किए। ये अभी भी गुस्सा है मेरे ऊपर, अभी भी नाराज़ है। क्या है? अच्छा नहीं लगता। क्या करूँ मैं? कैसे मनाऊँ? क्या करूँ? तो पायल इधर पे बैठ के ऐसे सोचे जाती है। इधर पे अनन्या फ्रेश हो गई, थोड़ी देर बाद ही वो वॉशरूम से बाहर निकलती है। तो अनन्या जब वॉशरूम से बाहर निकलती है तो तभी पायल अनन्या को बोलती है, अब अनन्या सुनो ना। तो तभी अनन्या बोलती क्या? तो पायल बोलती माफ़ कर दो ना। क्या है? तो तभी अनन्या बोलती क्या है? अरे मुझे ऑफिस निकलना है, अब ब्रेकफास्ट करके मैं ऑफिस निकल जाऊँगा, तुम ब्रेकफास्ट कर लेना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। तो अनन्या ये बोल के रूम से बाहर निकलने जाती है। तो तभी पायल बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और अनन्या के सामने जाके खड़ी हो जाती है। जी नहीं, नहीं जाने दूँगी, नहीं जाने दूँगी। तो मैंने बोली कि क्या है? अरे ऑफिस जाना है मुझे। क्या है पायल? तो पायल बोलती कि अब माफ़ कर दो ना। हाँ, माफ़ कर दो ना। क्या है? माफ़ कर दो ना। हाँ। तो मैंने बोली क्या है पायल, सुबह सुबह उठ के मजाक करियो क्या मेरे साथ? हाँ, मजाक करियो तुम? हाँ, ऑफिस जाना है मुझे, हटो मेरे सामने से। तो पायल बोलती नहीं हटूँगी, नहीं हटने वाली। मुझे माफ़ करो ना प्लीज़ ना, क्यों ऐसा कर रही हो? हाँ हाँ, माफ़ करो ना, माफ़ कर दो ना। हाँ। तो तभी हमने बोली कि पायल ऑफिस जाना है मुझे, ऑफिस जाना है मुझे, हटो मेरे सामने से, नाटक बंद करो, और मैं तुम्हें कोई माफ़ वाफ़ नहीं करने वाली, हट जाओ सामने से। तो अनन्या ये बोल के पायल को हटा देती है अपने एक हाथों से। फिर अनन्या रूम से बाहर चली जाती है। उधर पे पायल खड़ी होती तो पायल बोलती कि क्या है, कैसे मनाऊँ? और मैं कल रात क्यों सो गई? कल रात अगर मैं नहीं सोती तो मैं इनको ज़रूर मना लेती। क्यों सो गई मैं? अरे मुझे भी तो पता नहीं चला ना। अरे इनके चेस्ट पे अपने सिर को रखा तो मैं सो गई। अरे क्यों रखा मैंने इनके चेस्ट पे अपने सिर को? अरे मैं भी ना क्यों सो गई कल रात? इनको मना लेती ना कल रात कुछ भी करके। क्या है पायल, तू भी ना। अब क्या करूँ? अब फिर से ये शाम को घर आएंगे ऑफिस से, उसके बाद मना पाऊँगी इनको, क्योंकि ये तो ऑफिस जाएंगे ना अभी। क्या मैं कैसे मनाऊँ? मैं पहले नीचे तो जाऊँ, नहीं तो ये ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगी ऑफिस के लिए। मुझे जाना पड़े नीचे। मैं क्या यहाँ पे खड़ी हुई रूम पे सोचे जा रही हूँ, ये सब बोले जा रही हूँ। अरे जाती हूँ ना तो नीचे हॉल की तरफ, नहीं तो ये ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। जाती हूँ मैं नीचे। तो पायल ये सोचती है। फिर पायल रूम से बाहर निकल जाती है और इधर पे अनन्या रूम से बाहर निकल के वो सीधा नीचे हॉल की तरफ आती है। तो देखती है कि बैठे हुए सब लोग डाइनिंग टेबल के उधर पे। तो तभी अनन्या आती है और आके बैठ जाती है उधर पे। तो तभी पायल भी आती है नीचे हॉल के साइड पे। तो पायल देखती है कि डाइनिंग टेबल के उधर पे सब लोग बैठे हुए। तो पायल भी जाती है और जाके बैठ जाती है डाइनिंग टेबल के उधर पे। और जब सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो पायल भी अपना ब्रेकफास्ट करी थी। तो पायल अपना ब्रेकफास्ट करते करते अनन्या को बोलती है कि धीरे से क्या है, माफ़ कर दो ना प्लीज़। तो तभी अनन्या अपने खाना खा रही थी। तो अनन्या खाना खाते खाते पायल को बोलती है धीरे से कि नहीं, मैं कोई माफ़ वाफ़ नहीं करने वाली, चुपचाप खाना खाओ, ठीक है? ज़्यादा मत बोलो पायल, चुपचाप अपने खाना खाओ। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है, मैं ना दोपहर को ना खाना नहीं खाने वाली, ठीक है? सुन लो कान खोल के, नहीं खाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। और मैं अभी अभी तो मैंने थोड़ा सा खाया ना, बस मैं और नहीं खाऊंगी। मैं जा रही हूँ रूम पे, और रूम पे रहूँगी सारा दिन बैठ के, ठीक है? और खाना भी नहीं खाऊंगी, देख लेना तुम। और पानी भी नहीं पीने वाली मैं, पानी का एक बूंद भी नहीं पीऊँगी मैं,
देख लेना तुम अनन्या, मैं जा रही हूँ रूम पे, माफ़ नहीं करोगी ना? ठीक है, मत करो ना माफ़, जाओ ऑफिस जाओ, मत करो। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा नहीं खाओगी खाना? हाँ, पानी भी नहीं पियोगी? अच्छा ये बात है, तो ठीक है मत खाओ खाना, मैं भी नहीं खाने वाला। ठीक है, मैं भी चला जाता ऑफिस के लिए, मैंने भी तो थोड़ा ही खाया है ना, नाश्ता थोड़ा ही किया है, भाई मैं निकल जाता ऑफिस के लिए। हाँ, मैं भी ऑफिस में जाके कुछ भी नहीं खाऊंगा, और मैं भी कोई पानी नहीं पीने वाला, पानी का एक बूंद भी नहीं पीने वाला मैं। तो तभी पायल बोलती अनन्या क्या है, ऐसे क्यों कर रही हो, माफ कर दो ना, क्यों कर रही हो ऐसा? तो तभी अनुमति चुपचाप खाना खाओ, ठीक है? तो तभी पार्वती की हाँ ठीक है खा रही हूँ खाना, और तुम ऑफिस जाके खाना खा लेना, और अभी ब्रेक करो तुम, ठीक है? और ऑफिस जाके खाना खा लेना, दोपहर को बिना खाए मत रहना, मैं भी खा लूँगी, ठीक है? और मैं पानी पीऊँगी। हाँ, मैं अभी भी ब्रेकफास्ट करी हूँ ना? हाँ करी हूँ, ऐसा मत करना अनन्या तुम। तो मैंने बोली हाँ ठीक है, अब चुपचाप ब्रेकफास्ट करो, ठीक है? दोपहर को तुम भी खाना खा लेना, ठीक है? तो ये बोलते हाँ खा लूँगी, ठीक है खा लूँगी, मेरी कसम खाओ, तुम खाओगे ना? तो मैं खाऊँगी, बोलो बोलो ना। तो मैंने धीरे से बोला हाँ ठीक है, तुम्हारी कसम खा लूँगी मैं, तुम मेरी कसम खाओ। तो देवी पार्वती कि हाँ तुम्हारी कसम मैं भी खा लूँगी। क्या है अनन्या, ऐसे क्यों कर रही हो, माफ़ भी कर दो ना। हाँ, इतना क्या गुस्सा। तो तभी मैंने बोली कि चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करो, ज़्यादा मत बोलो। तो देवी पार्वती की क्या है? तो मैंने बोली चुपचाप खाओगे कि नहीं, चुपचाप खाओ। तो पार्वती ठीक है ठीक है। तो पायल अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है, और इधर पे अनन्या भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। और इधर पे सब लोग का जब ब्रेकफास्ट करना हो जाता है तो अनन्या निकल जाती है सब लोगों को लेके ऑफिस के लिए। और इधर पे पायल की मम्मी और अनन्या की मम्मी साक्षी की मम्मी बैठी हुई थी। तो तभी पायल इन लोगों को बोलती कि मैं रूम पे जा रही हूँ, ठीक है मम्मी? तो पायल ये बोल के उठ जाती है वहाँ से, और उठ के वो जाने लगती है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अरे बेटा तुम रूम पे क्यों जाओगी, साक्षी के लिए रूम पे जाओ, साक्षी के साथ बात करो, क्या अकेले रूम पे रहोगी, जाओ। तो तभी पायल बोलती है कि अब नहीं मम्मी, मैं मेरे रूम पे जाती हूँ, नहीं मुझे थोड़ा सोना है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो मैंने की बोलती क्या है बेटा, ठीक हो ना तुम? तो पायल बोलती हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ मेरे रूम पे। तो पायल ये बोल के चली जाती है अपने रूम की तरफ, और अपने रूम पे जाके वो सीधा अपने रूम के अंदर घुस जाती है, और अपने रूम के अंदर घुस के वो बेड पे बैठ जाती है जाके सीधा, और बोलती कि क्या है क्या है, ये ऐसे क्यों कर रही, इतना क्या गुस्सा, माफ़ भी कर दो ना मुझे अनन्या, ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ, क्यों कर रही हो ऐसा, कैसे मनाऊँ मैं, कैसे मनाऊँ, क्या करूँ जिससे मान जाएंगे, क्या करूँ? कल रात में सोई क्यों? मैं भी ना, अब वो ये शाम को घर आएंगे, उसके बाद इनको मनाना पड़ेगा फिर से। अब कैसे मनाऊँ मैं? तो पायल इधर पे बैठ के ऐसे सोची जाती है बेड पे अपने, और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या सब लोगों को लेकर ऑफिस पे पहुंच जाती है, और ऑफिस पे पहुंच के ऑफिस के अंदर घुसते हैं ये लोग, और ऑफिस के अंदर घुस के ये लोग अपने अपने केबिन पे चले जाते हैं और अपने अपने काम करने लगते हैं। अनन्या अपने केबिन पे जाके वो बैठ जाती है और अपना काम करने लगती है। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल अपने बेड पे बैठ के सोच ही जा रही थी कि वो अनन्या को कैसे मनाएगी। तो पायल सोचते सोचते पायल को एक आइडिया आता है। तो पायल बोलती हाँ हाँ, क्या आइडिया आ गया, इसको मनाने का आइडिया आ गया, कल रात को ही कर सकती ना, मैं ये कल रात को ही करती। अरे क्या है पायल, तू भी ना, अरे कल रात को ही कर लेती तो ये मान जाते ना। हाँ, बहुत आसान था ना इनको मनाने का आइडिया, तो कल क्यों नहीं ये ट्रिक इस्तेमाल की अनन्या के ऊपर। शिट अब आज करना पड़ेगा, आज इनको मैं मना के छोड़ूंगी, मानेंगे, ज़रूर मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, ये तो मान ही जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, लेकिन शाम को नहीं कर सकती, शाम को ये घर पे आ जाएंगे तो नहीं कर सकती ना, शाम को ये सब कैसे करेंगे, रात को ही करेंगे। हाँ, रात को ही करेंगे ये, कोई मैं इनको मना के ही छोड़ूंगी, रात को मनाऊंगी इनको, रात को ये मानेंगे ज़रूर। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।